रविवार को बहराइच में हुई हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार है। जुमे की नमाज होती है, मस्जिदों में भीड़ होती है। बहराइच से कानपुर तक पुलिस अलर्ट दिखी। मस्जिदों के बाहर और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई। वहीं पुलिस और पीएसी संयुक्त रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में मार्च कर रहे हैं, जिससे बहराइच हिंसा को लेकर किसी भी तरीके से माहौल खराब न हो। बहराइच हिंसा के बाद आज दिन है जुम्मे की नमाज का। इसको लेकर पुलिस की तैयारी तेज हो गई है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसके साथ ही साथ सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। आप देखिए, तमाम गाड़ियों को रोककर पुलिस की जो टीम्स हैं वो पूछताछ कर रही हैं, उनके आधार आईडीज चेक कर रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, आप सामने एक गाड़ी खड़ी है, करीब से दिखाएंगे आपको। ये कार है, यहाँ पर देखिए इनकी गाड़ी को रोका गया है। बाकायदा इनकी गाड़ी का नंबर क्लिक किया जा रहा है, फोटो खींची जा रही है और इनसे पूछताछ हो रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या सामान कैरी किए हैं। तो यहाँ इस ओर देखिए एक बाइकर को रोका गया है और फोटोज क्लिक कर रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं। ये सारी ही चीजें इस तरह से यहाँ दिख रही हैं। क्या निर्देश मिले आप लोग को? यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं आप लोग, निर्देश क्या मिले? कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध सामान, कोई असलाह लेकर अंदर कोई ना जाए। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही स्पॉट है जहां पर घटनाक्रम हुआ था, वही टेरेस, वही जगह जहां से शोभा यात्रा निकली थी, जहां से शोभा यात्रा निकली और फिर दुकानों को उजाड़ दिया गया। किस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिली थी, वो तस्वीरें आज भी यहाँ बनी हैं। लेकिन पुलिसिया बैरिकेड्स यहाँ लगे हैं और इंतजामात इस तरह से यहाँ किए गए हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ कम से कम परिंदा जो है वो पर ना मार पाए, इसकी पूरी कोशिश है। वहीं 13 अक्टूबर को हुई हिंसा को लेकर अब एक और चश्मदीद सामने आया है। ये भी उस मूर्ति विसर्जन यात्रा में शामिल थे जो मस्जिद के पास पहुंचा तो विवाद हुआ। चश्मदीद का दावा है कि दूसरे पक्ष ने पत्थर पहले चलाया और पुलिस अब तक न्याय नहीं दिला पाई। आप बताइए, आप एकदम एपिसेंटर पर थे, वहां पर जहां शोभा यात्रा निकली, जहां बवाल हुआ, जहां मर्डर हुआ, क्या कुछ आपने अपनी आंखों से? हम वहाँ पर जब अब्दुल हमीद के घर के पास शोभा यात्रा पहुंची तो उसी में डीजे को लेकर के अब्दुल हमीद का लड़का ईंट पत्थर फेंका और उसको एक दो गाली गुप्ता दिया और मारा भी, एक दो थप्पड़ मारा भी। उसको थप्पड़ मारा जो डीजे वाले को। तो उसी में बवाल शुरू हो गया। हम मौके पर थे तो हमने जैसों से भी कहा भी कि ये ज़्यादा हो तो इसको शांत कराइए और इसको जो मांग कर रहे हैं लोग तो उसको जेल भिजवाइए और तभी या थाने पर इसको मतलब। मांग किस तरह की हो रही थी? मांग ये हो रही थी कि लोग मांग कर रहे थे कि या उस जिसने ये हमारे साथ शोभा यात्रा पर हरकत किया है और माँ दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा है, दो प्रतिमाएं तोड़ी गई थी, तोड़ा है तो उनको या तो आवे हम लोगों के सामने। तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, आपके 2 प्रतिमाएं तोड़ी गई थी जी। क्या देखा था अपनी आंखों में प्रत्यक्ष से? ईंट से फेंका गया और एक प्रतिमा के हाथ टूट गया और दूसरी प्रतिमा का भी मतलब। आप क्योंकि मौके पर थे, क्या ये जो पत्थरबाजी हुई, जो मूर्ति का विखंडित हुई, वो जानबूझ के किया गया था या इंसानों को मारने के लिए फेंका जा रहा था? नहीं, पहले तो मूर्तियों पर फेंका, इसके बाद शीशे के बोतल जो थे वो फेंके जा रहे थे। तो उसी में प्रशासन तब हम मतलब जो लोग थे उग्र हुए।